3x3 का सारणिक दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, उपसारणिक और सेट माइनर और कोफैक्टर। तो 2x2 का तो आसान था, 3x3 में थोड़ी सी दिक्कत। अब चूंकि 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 उपसारणिक निकालने पड़ेंगे, फिर 9 सेट खंड निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले m1 निकालें तो हमें ये उतनी बार ही लिखना पड़ेगा। तो -1 2 3 2 -3 1 3 -1 1। अच्छा, तरीका वही है, पहला रो और पहला कॉलम कवर करना पड़ेगा। तो पहली रो तो आप जानते हो ये है और पहला कॉलम आप जानते हो ये है। अब बची 2 तो त्रियक गुणा हो गए, 2 जहां से बचे तो काम में त्रियक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -3 का 1 से होगा तो -3, बीच में माइनस लगाते हैं, इसका गुणा होगा तो -1 आएगा, तो -1 डबल साइन है तो ब्रैकेट में, तो -3 माइनस का हो जाए +1, प्लस माइनस के घट जाए, 3 में से माइनस आया समझ में। अब हम m1 निकाल रहे हैं, फिर से लिख देंगे -1 2 3 फिर 2 -3 1 3 -1 1। फिर से हमें क्या करना है, पहली रो लेकिन कॉलम कौन सा, तो पहली रो तो आपकी ये, कॉलम दूसरा आपका ये, तो इनका भी त्रियक गुणा होगा, इनका भी त्रियक गुणा होगा ऐसे, जो बाहर बचेगा। तो 2 एकम 2, बीच में माइनस लगे, 3 एकम 3, तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, फिर m1 3 तीसरा एलिमेंट की है, तो हम फिर से निकालेंगे, फिर से लिखेंगे -1 2 3 2 -3 1 3 -1 1। अब हमें क्या करना है, पहली रो लेकिन कॉलम कौन सा, तीसरा, तो पहली रो तो आपकी यही है, कॉलम आपका तीसरा ये। अब ये है तो इनमें त्रियक गुणा, ठीक है, तो 2 को -1 से हुए तो माइनस को 2 आ जाएगा, बीच में माइनस लगा दें, 3 त्रिका 9 और प्लस माइनस माइनस तो -3, तो -2 माइनस प्लस के 9 हो जाए और 9 में से 2 गए तो प्लस के 7। ठीक है, अब आएगा m21। ठीक है ना भाई, ये हो गया m11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, तो अब खत्म हो गए ऐसे में, तो अपन यहां आएंगे तो ये दूसरी रो और पहला कॉलम तो 2 बन रहा है। फिर से अपन बना देंगे -1 2 3 2 -3 1 3 -1 1। ठीक है, हमें कवर करना है दूसरी रो, तो ये है आपकी दूसरी रो, ये है, और कॉलम कौन सा कवर करना है, पहला, तो ये है आपका पहला। ठीक है, अब बचे ये, तो इनका क्रॉस मल्टी होगा, इसका इसके साथ और इसका इसके, तो 2 को 1 की संख्या हो गया, तो हो जाएगा 2 एकम 2, फिर बीच में माइनस लगेगा, इसका इसके साथ, तो माइनस का 3 एकम 3, 2 माइनस का हो जाए प्लस, तो कितना हो जाए 5। नहीं आ रहा समझ? अब m22 निकालेंगे, फिर से बना लेंगे -1 2 3 2 -3 1 3 -1 1। ठीक है, अब क्या करना है हमें, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो आपकी ये है, कॉलम कौन सा है आपका, ये है, तो अब इनमें क्रॉस मल्टी हो जाएगा, तो निशान नहीं बना रहे हैं, -1 का 1 के साथ होगा, तो माइनस का 1 आएगा, फिर बीच में हम खुद से माइनस लगाएंगे, 3 का 3 के साथ होगा, तो 3 त्रिका 9, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 10। ठीक है, अब हम m2
से बनाएंगे, -1 2 3 2 -3 1 3 -1 1, यही है ना डिजिट। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम कवर करना है, ये है आपकी दूसरी रो और तीसरा कॉलम आपका ये है, यही है जी। तो इनमें क्रॉस मल्टी हो जाएगा, तो एक का एक से होगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और एक का एक, बीच में माइनस लगाएंगे, 3 दूनी 6, तो माइनस का 5, ठीक है। फिर m का आएगा 3 1, ऐसे थे भी खत्म हो गए, तो अब 3 1 आएगा, फिर से बना लेंगे, -1 2 3 2 -3 1 3 -1 1। क्या कवर करना है? तीसरी रो और पहला कॉलम। तो तीसरी रो ये लास्ट वाली है, और कॉलम कौन सा कवर करना है? ये वाला। तो ये बचे, 2 का 1 से होगा, 2 एकम 2, माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस होगा माइनस, और 3 का 9, ये हो गया 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 को कितनी हो गई? 11, ठीक है। नहीं आ रहा समझ? अब m 3 2 करेंगे, -1 2 3 2 -3 1 3 -1 और 1। हमें क्या करना है? तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये है तीसरी रो और ये है आपका दूसरा कॉलम। तो अब इनका क्रॉस मल्टी होगा, एक का एक में होगा, तो माइनस का 1, और फिर बीच में माइनस लगाएंगे, 2 3 6, तो माइनस माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का 100, ठीक। अब आता है m 3 3 लास्ट, ठीक है, -1 2 3 2 -3 1 3 -1 1, ठीक है। तीसरी रो और तीसरा कॉलम, ये है आपकी तीसरी रो और ये है आपका तीसरा कॉलम। इनको क्रॉस मल्टी होने, तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, फिर बीच में माइनस, 2 दूनी 4, तो 4 में से 3 गई माइनस। ये आपके क्या निकल आए? उपसम। अब इनकी मदद से हम क्या निकालेंगे? सेकंड। देखिए सबसे पहले सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप जानते हैं aij बराबर -1 की पावर i प्लस j और इंटू है mij, ये है हमारा सेकंड का फॉर्मूला। क्लियर हुआ? अब इसी की मदद से निकालें, तो हम सबसे पहले निकालेंगे a11। अब तो -1 की पावर 1 प्लस 1 और m1 1, ये 1 और 1 कितना है? 2, सम है, माइनस गायब हो जाएगा, 1 आएगा, और m11 कितना है? m11 है माइनस का 2, तो ये माइनस के 2 का गुणा होगा, तो प्लस माइनस माइनस 2। अब a12 निकालेंगे, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 और m12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये 2 का 3 का है विषम, तो माइनस का 1 आएगा, और m12 कितना आया है? माइनस का 1, ये भी आया है, माइनस माइनस प्लस, और a13 तो -1 की पावर 1 प्लस 3 और m13, तीनों ने कितो 4 है सम, तो प्लस को 1, और m13 कितो है 7, जो 7 होगा, 7 1 7 a21, ठीक है। तो -1 की पावर 2 प्लस 1 और m21, 2 3 विषम है, तो माइनस को 1 आ है, और m21 कितो है? m21 है 5, तो 5 का गुणा होगा, ये माइनस का 5 आ जाएगा। a22 -1 की पावर 2 प्लस 2 और m22 सम है, प्लस को 1 और m22 कितना है? माइनस का 10 है, गुणा होगा तो माइनस का 10 आ जाएगा।
2 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 और m2 3 3 तो कितने 5 विषम है माइनस बाहर आ है और 2 3 कितने है m2 3 है माइनस का 5 ठीक है माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और 5 का 5 a कितना होगा 2 नहीं 3 ठीक है तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 और m3 1 3 और 1 4 सम है प्लस को 1 आ है और 3 1 कितना है 3 1 है 11 तो 11 को गुणा हो गया से कितना आ जाएगा 11 अब इतने लगाएंगे है ना इतने तो अब आ रहा हो आपको a 3 2 तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 और m3 2 3 तो 5 तो माइनस दशम है माइनस को बना है और m3 2 कितना है माइनस का 7 माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस और 7 का 7 आ गया अब लास्ट a 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 और m3 3 तो 6 सम है तो प्लस को 1 आ है और m3 कितना हो गया आपको माइनस का 1 तो गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस a की का ये आपके सामने तो ये माइनर आ गए और ये आ गए सेकंड यानी कोफैक्टर ठीक है ना तो 2 बाई 2 में 4 एलिमेंट्स तो 4 निकली और ई में 9 एलिमेंट्स आगे बात समझ में अच्छा अब वो ऐसा भी पूछ सकता है वो पूरे का नहीं पूछे कह देगा दूसरी रो के सारे एलिमेंट्स के सेकंड निकालिए दूसरी रो तो यानी आपको इसका निकालना है तो इसे क्या कहेंगे माइनर पहले निकालेंगे तो m21 m22 m23 फिर उन्हीं की मदद से a21 a22 a23 अगर पूरे पूछता है तो पूरे लगाएंगे और अगर किसी एक का कह देता है तो सिर्फ उसी भर का लगाएंगे आगे बात समझ जो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है पूरे कह दे या सिर्फ किसी रो भर का कह दे या किसी कॉलम भर का कह दे तो आपको उसी भर को निकालना ठीक है बाकी तरीका यही है